नमस्कार दोस्तों, 22 अगस्त से 16 सितंबर 2025 वृश्चिक लव राशि फल। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझने का प्रयत्न करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 19 अगस्त 2025 में शुक्र का प्रवेश कर्क राशि में हो गया। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य उससे पहले 17 अगस्त 2025 में सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये सूर्य ग्रहण दोष में है और ये जो शुक्र है ये धर्म के भाव में। अब बहुत ध्यान से वीडियो को समझना। जो लोग मैरिड लाइफ में अपने पति या अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान थे, जिनके रिलेशन मैरिड लाइफ में एक तरीके से टूट चुके थे, उनके लिए ये समय थोड़ा लकी साबित होगा। और एक खास बात, लिविंग रिलेशनशिप में अब इस स्थिति को देखो, आप फिर विचार करना। यहां पर क्या है, गुरु और शुक्र बैठे हुए थे, अब ये यहां से शुक्र का स्थानांतरण हो गया, तो अभी बैठे हैं गुरु। ठीक है ना। अभी आप इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। जो लिविंग रिलेशनशिप में थे, चल रहे थे, क्या हो रहा था, लिविंग रिलेशनशिप में ऑन ऑफ वाली स्थिति बन रही थी, लेकिन फिर भी प्रेम बना हुआ था वृश्चिक राशि का। ये बात मानकर चलना। ये जो वृश्चिक राशि है, इसमें चंद्रमा होते हैं नीच के। और आपको मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अष्टम भाव में शुक्र गुरु की युति के कारण यहां पर लिविंग रिलेशनशिप में कई बार बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं और मन में शंकाएं ऐसी आने लगी हैं कि जो व्यक्ति आज झगड़ा कर रहा है उसके साथ में आगे रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ऐसे सवाल कई बार उठे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन में। एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो समय चल रहा है, इस समय में मंगल आपके आय भाव में बैठे हुए हैं। ध्यान से समझना। आप ये बात मानकर चलिए कि लिविंग रिलेशनशिप में जो समय पहले रहा, मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा, जो समय आपका 18 मई 2025 के बाद से रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। कई बार इतनी बहस हुई है रिलेशन में कि मन ये करने लगा है कि भाई अब इस रिश्ते में क्या आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखिए, अगर आपके रिश्ते में बहस हो रही है, अगर आपके रिश्ते में एक दूसरे में टकरार ज्यादा हो रही है और आपके परिवार वाले भी मना कर रहे हैं कि वो सही नहीं है, तो आपको एक बार विचार जरूर करना चाहिए। आपको मेरे कहने से एक बार विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि मित्रों, जिस रिलेशन की ओर आप बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो रिलेशन आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति में अच्छा ना हो। एक और खास बात मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ में अक्सर ये देखा गया है, पहले भी मैंने कई रीडिंगें की हैं, कि एक रिश्ता जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, उनका एक रिश्ता पहला चल नहीं पाता और दूसरे रिश्ते में वो बंधने की कोशिश करते हैं तो दूसरे रिश्ते में उनकी प्रॉब्लम आती है। एक और खास बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। और एक और खास बात, आप मानिएगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक भगवती की कृपा से बाध्य होते हैं, मतलब मां कात्यायनी की कृपा इनके ऊपर विशेष रहती है। अब आपको मैं ये बात क्यों कह रहा हूं वो सुनो। वृश्चिक राशि से सप्तम में वृषभ राशि, ठीक है ना। यदि हम इसमें दाम्पत्य भाव को देखेंगे तो ये सप्तम में वृषभ राशि, और वृषभ के स्वामी कौन है, वो विशेष रूप से शुक्र बनते हैं। और शुक्र प्रधान मतलब दुर्गा प्रधान, विशेष रूप से मां भगवती की कृपा इनके ऊपर साध्य होती ही है। लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा के नीच होने के कारण इन्हें वैवाहिक जीवन का सुख अल्प मिलता है। अल्प का मतलब कम मिलता है। और एक खास बात अभी की बता रहा हूं, ध्यान रखना, 2022-2023 ये समय अनुकूल रहा है, लेकिन 2024 जो आया है ना, वो वृश्चिक राशि के लिए एक तरीके से बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक समय आया है। आप यहां पर ये तो जान ही रहे होंगे
कि वर्तमान की स्थिति क्या कह रही है, लेकिन मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं कि 2024 से वृश्चिक राशि के जातक रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और एक खास बात, 18 मई 2025 के बाद इनके रिलेशनों में तलाक जैसी स्थितियां निर्मित हुई हैं। अब यहां पर कड़वा सच बोलता हूं, लोगों को पसंद आए तो मेरा वीडियो देखें, नहीं आए तो कहीं भी जा सकते हैं। मैं यहां पर किसी को रोकता नहीं हूं, यह बात ध्यान रखना। अभी कुछ अच्छी स्थितियां क्यों हो रही हैं वो सुनो। पहले मैंने ही कहा था पिछले वीडियो में कि 17 अगस्त 2025 के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी और मैरिड लाइफ में पति और पत्नी में पुनर्मिलन के योग बनेंगे। तो यहां पर आप ये मानकर चलिए कि ये स्थितियां निर्मित हुई हैं और आगे भी ऐसा हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। आपको मैं जो कहता हूं उससे मैं बदल नहीं रहा, लेकिन ये उनके लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि जिनकी गोचर में स्थिति अच्छी है उनके लिए मिलन के योग 100% केंद्रित होंगे और मैरिड लाइफ का सुख पुनः प्राप्त हो सकेगा। एक और बात, यहां पर आप ये देखें कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ में राजनीति ज्यादा हो रही है। मतलब एक तरीके से वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ में राजनीति का मतलब सीधा सा होता है कि एक को गिराना एक को उठाना, और राजनीति का योग बना हुआ है। मतलब राहु चतुर्थ में और दशम में केतु जब होते हैं तो ऐसी स्थिति में षड्यंत्र होते हैं। और वृश्चिक राशि वाला जातक, यहां पर यह भी देखा गया है कि वृश्चिक राशि वाला जातक अपनी मैरिड लाइफ से तंग आ जाता है। वो थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर कदम बढ़ा चुका है पहले, तो वो थर्ड पार्टी में जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात भी ध्यान रखना। मैंने इस विषय को पहले भी खोला है और फिर खोल रहा हूं। वृश्चिक राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय पुनर्मिलन का बन रहा है और पुनः इनके मिलन होंगे ही, इस बात का ध्यान देना। लेकिन जो वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी मैरिड लाइफ में है, जिन्होंने अपने पति पत्नी में विशेष रूप से संबंधों में प्रेम को एकनिष्ठ तरीके से निभाने की कोशिश की है, उनके लिए यह समय अनुकूल भी है। तो सबसे पहले तो आप इस विषय को समझें कि इस समय में वृश्चिक राशि की आय कम हो गई है। एक तरीके से हम ये कहेंगे कि आय के स्रोत जो है वो बंद हो चुके हैं। लेकिन अब एक अच्छा योग शुरू हुआ है। क्या कि मंगल आपके आय भाव में आए हैं और जिनको अपने गुरु की कृपा मिल रही है, जिन पर विशेष रूप से गुरु कृपा है, उन्हें भूमि से लाभ मिलेगा। अगर वो कोई मान लीजिए वाहन को बेच रहे हैं या भूमि का क्रय विक्रय कर रहे हैं या कोई डील फाइनल हो रही है, तो 100% गुरु कृपा और मां भद्रकाली की कृपा से वो कार्य इनका पूरा होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना। मंगल कहां बैठे हैं? एकादश में। एकादश भाव लाभ का होता है, लेकिन मंगल वहां से दृष्टि कहां पर दे रहा है? धन भाव पर। वृश्चिक राशि वाले जातकों ने जितना कष्ट झेलना था झेल चुके। अब वो समय आ चुका है जब इनके दोनों हाथों में लड्डू होंगे और ये गुरु कृपा से होंगे। मतलब ये भी मानकर चलिए कि यहां पर गुरु कृपा का मतलब है गुरु अष्टम में है मित्रों। गुरु के मंत्र का जप करें, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर हो, तब ये काम आपके पूरे होंगे, अन्यथा मुश्किल है। ये भी बात ध्यान देना। वैवाहिक जीवन का सुख पुनः मिलेगा और जो आपने खोया है वो भी आपको पुनः मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना। एक और खास बात, शनि जो आपके पंचम में बैठे हुए हैं, आपको पता है जब शनि पंचम में है तो आपके प्रेम संबंधों में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहती है। चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, अभी देख लो, लिविंग रिलेशनशिप में वृश्चिक राशि का जातक कभी कभी इतना बोलता है कि मन करता है इस रिश्ते को तोड़ ही दो।
ये मैं सच कह रहा हूं। अगर आप सच सुन सकते हैं तो मेरे वीडियो पर रहे, नहीं सुन सकते तो जा सकते हो। यहां पर मैं किसी को बहुत ज्यादा ये नहीं कहता कि भैया मेरे वीडियो को देखो, क्योंकि लोग बनाते हैं वीडियो 5 मिनट की, 10 मिनट की। मेरे वीडियो हो सकता है 40 मिनट चली जाए, मुझे इसका कोई वो नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको कि मुझे व्यू वही मिलेंगे, व्यू मुझे वही मिलेंगे। आप वॉच टाइम मेरा बढ़ जाएगा, उससे मुझे कुछ लाभ नहीं मिलता, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं वीडियो लंबी हो जाती है, क्यों? क्योंकि मैं लोगों को समझाने का कार्य करता हूं, मैं लोगों को विशेष रूप से गुमराह नहीं करता। एक शब्द में उत्तर दूंगा और उस शब्द को समझ लो। यहां से मंगल की दृष्टि चतुर्थ धन भाव पर, धन की वृद्धि होगी। यहां से मंगल देख रहे हैं कहां? पंचम भाव पर, तो पुनः प्रेम मिलेगा, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग में है। और यहां से मंगल की छठे पर दृष्टि, मतलब शत्रुओं के लिए ये जो मंगल दृष्टि दे रहे हैं, इसमें शत्रु पीड़ित होंगे। शत्रु जो आपके प्रति षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपको गिराना चाहते थे, आप ये देखेंगे मां भद्रकाली भगवती की कृपा से वो स्वयं परास्त होंगे। और उन्होंने अगर कोई ऐसा काम किया भी है तो वो उनके कर्म उनको इस समय में खा जाएंगे। जैसे दीमक जब लगती है ना, दीमक जब लगती है तो लकड़ी से लगती है और लकड़ी में लगती है और वो पूरी लकड़ी को खा जाती है। ऐसे ही दीमक लगेगी, और इस बात का ध्यान रखना। अब आगे की बात सुनो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा जो मैं बता रहा हूं वो सुनो। बाकी अगर आपको यहां पर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं है तो आप जा सकते हैं, आपका सम्मान है यहां पर। एक और खास बात, चंद्रमा मन का कारक है। स्वास्थ्य इस समय में आपका बिगड़ेगा और स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं ये आपसे एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, आप अगर वृश्चिक राशि के हैं तो खान पान पर ध्यान दें और साधना उतनी करें जितने आपका शरीर साथ दे सके, ज्यादा साधना भी आप ना करें, यह भी बात ध्यान रखें। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समय में एक उपाय जरूर करना चाहिए। नारियल का गोला ले ले, एक नारियल का गोला जो होता है ना, नारियल गोला ले ले और नारियल के गोले में आप थोड़ी सी चीनी, घी मिलाकर चीनी को रख लें और उसमें एक जायफल अंदर रखें। उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर, मित्रों उसको 7 बार घुमाकर अग्नि को ओपले, कंडों को जलाकर उसमें वो आप जो विशेष रूप से गोला है उसको जला दीजिए। आपका रोग धीरे धीरे कम हो जाएगा, स्वास्थ्य की स्थितियां सुधरने लगेंगी और अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति कोई तंत्र कर रहा है तो वो तंत्र भी समाप्त हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। एक और खास बात, बहुत ही ध्यान से सुने, इस समय में प्रेम विवाह में रिश्ते नहीं हो पाएंगे। पहली स्थिति, प्रेम विवाह में जो लोग ये चाहते हैं ना कि रिश्ते फाइनल हो जाए, रिश्ते फाइनल हो जाए, तो अड़चने बहुत आएंगी। अब क्यों आएंगी उसका कारण है, शनि यहां से सप्तम पर दृष्टि दे रहा है, मतलब विवाह में बाधा होगी ही। विवाह का रिश्ता होगा फिर टूटेगा, फिर रिश्ता होगा फिर टूटेगा, ये स्थितियां आपके लिए बनी हुई है और ये स्थितियां आपको बार बार पीड़ित करेंगी। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता पूर्ण हो गया, संबंध हो गया, एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद रिश्ता टूट गया, तो ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। आपको मैं ये सूचना दे रहा हूं, आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं है और अगर आपकी कुंडली में ऐसा दोष चल रहा है तो आगे आपको इस पीड़ा को भुगतना पड़ेगा। अब आगे एक और बात आती है सामने। पहले तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के विवाह की चर्चा होगी नहीं, और यदि हो गई, सपोज मान लो, तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक के विवाह के संबंधों की चर्चा होने के बाद रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं केवल ये कहूंगा कि गुरु के मंत्र का जितना जप हो सके वो करें, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम में है। अब एक और खास बात, इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों की शिक्षा में बाधा आएगी। आप ये बात मानकर चलें, यदि आपके बच्चे भी हैं तो वो भी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनको भी पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। और ये बात मानकर चलना कि 17
अगर 17 सितंबर तक ये पीड़ा आपको थोड़ी ज्यादा सहन करनी पड़ सकती है। हो सकती है कोई आपका पेपर चूक जाए, हो सकता है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आए। ये चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये निर्मित योग चल रहा है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगल आपका सपोर्ट कर रहा है और आपके मन में जो तरह तरह के विचार आएंगे उसमें मैंने आपको जो उपाय बताया है वो उपाय आप जरूर फॉलो करें। अब किस दिन इसको करना है, तो ये कार्य आप सोमवार के दिन करें। एक और बात, यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन की हम बात करें तो वृश्चिक राशि वाले वो जातक जो कुंभ राशि से जुड़े हुए थे, उनके लिए आने वाला समय हम ये कहेंगे एक तरीके से थोड़ा सा अनुकूल होगा। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की दृष्टि, ठीक है, वृश्चिक राशि मंगल यहां से मीन और मेष को देख रहा है। इस वजह से थर्ड पार्टी रिलेशन में वृश्चिक राशि का और कुंभ राशि का मिलन हो सकता है, ये बात मानकर चलना। यहां पर वृश्चिक और मेष के मिलन के योग है जो कि मैरिड लाइफ में रहेंगे और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी रहेंगे, ये बात ध्यान देना। अब एक और खास बात, जो थर्ड पार्टी रिलेशन में योग बनेंगे वो 31 अगस्त के बाद से है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक और बात, जो वृश्चिक राशि वाले जातक कहीं ना कहीं जिनका कर्क या मीन में संबंध है, तो ये बात मानकर चलना कि इस दौरान संबंध आपका पुनः जुड़ेगा और संबंध में पुनर्मिलन के योग भी केंद्रित होंगे। ये तो हुई एक खास बात। लेकिन वो कौन सी राशियां हैं जिन राशियों में प्रेम को पाने की चाहत होगी लेकिन प्रेम मिलेगा नहीं? अब सुनो, तो 31 अगस्त के बाद वृषभ और वृश्चिक राशि वाले जो जातक जितना प्यार को पाने के लिए भागेंगे उतना ही इनसे प्रेम दूर जाएगा। पहली स्थिति वृषभ और वृश्चिक में ऐसा रहेगा। और यहां पर यही स्थिति वृश्चिक और तुला में भी आपको देखने को मिलेगी। जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में है इस स्थिति को समझें कि वृषभ और तुला में जितना प्यार को पाने की कोशिश उतना प्रेम दूर, और वृश्चिक और तुला में भी ठीक यही स्थिति होगी। कई बार मन में नेगेटिव विचार आने लगेंगे। ऐसा मन होगा कि यार इस रिश्ते में कुछ रहा ही नहीं है, इस रिश्ते में ऐसा क्यों हो रहा है। एक और खास बात, एक कड़वा सच है और इस सच को सुनना जरूरी भी है। आपको बता दूं कि बुध का परिवर्तन हो जाएगा और ये बुध जो परिवर्तन करेंगे, यहां तक तो महालक्ष्मी योग का निर्माण है। मतलब 31 अगस्त तक आपका कोई डील होने वाली है तो वो हो जाएगी। लेकिन 31 अगस्त के बाद जैसे ही बुध स्थानांतरण करेंगे तो उसके बाद आप परेशान रह सकते हैं। हो सकता है कि वो कार्य आगे चलकर आपका रुक जाए। तो अगर कोई भी डील फाइनल हो रही है तो वो इस समय में आप करने की कोशिश करिए। कोई चीज का क्रय विक्रय करना है, बेचना है या खरीदना है, तो ये समय 31 अगस्त तक आपके लिए अनुकूल है। लेकिन उसके बाद वो समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। एक और खास बात मित्रों, बुध जैसे ही यहां पर आएंगे बुधादित्य योग में, तो बुधादित्य योग चूंकि केतु के साथ में है, इस वजह से केतु, बुध और सूर्य इन 3 ग्रहों की युति होगी और कर्म स्थान में होगी। तब आपको जैसे नौकरी को लेकर समस्या थी, नौकरी को लेकर आप पीड़ित हो रहे थे, तो यहां पर जॉब के आपके योग बनने लगेंगे। आपके मन में किसी नए कार्य को करने का विचार यहां पर आ सकता है। और जो लोग शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं तो उनके लिए यह समय ज्यादा अनुकूल होगा। जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा 17 से और 15 सितंबर तक, तो यह शेयर मार्केटिंग में लाभकारी योगों का निर्माण होगा। इस बात का ध्यान देना। तो यहां पर इस बात की स्पष्टीकरण हुआ। अब एक बात बहुत कड़वी, उसे सुनो। वृश्चिक और मिथुन में प्यार में धोखा मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। वृश्चिक राशि और
मकर राशि में भी प्रेम में धोखा मिल सकता है और यह स्थिति आपको दिखाई देगी 1 से 7 सितंबर के बीच। ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, उसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और फेस रीडिंग कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं।